नमस्कार। आज हम ओवल में भारत की उस ऐतिहासिक और रोमांचक टेस्ट जीत पर गहराई से बात करेंगे। 4 अगस्त 2025 वो तारीख बिल्कुल। जब भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ 6 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हुई। क्या मैच था वो। हमारे पास इस पर एक लेख भी है, भारत का ऐतिहासिक ओवल विजय। तो चलिए इस यादगार मैच के अहम पलों को और नजदीक से समझते हैं। जरूर। देखिए, ये उन मैचों में से एक था जो टेस्ट क्रिकेट को इतना खास बनाते हैं, है ना? आखिरी दिन जब शुरू हुआ तो सारी उम्मीदें इंग्लैंड की तरफ थीं। हाँ, गणित तो यही कह रहा था। जीत के लिए सिर्फ 28 रन, वो भी 4 विकेट हाथ में। क्रिस वोक्स, बेन फोक्स क्रीज पर। मतलब ज्यादातर लोग तो मान चुके थे कि इंग्लैंड जीत गया। बिल्कुल, लग तो यही रहा था। लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास वो आखिरी सुबह का रोमांच। इंग्लैंड ने 339 पे 6 विकेट से आगे खेलना शुरू किया। लक्ष्य बस सामने दिख रहा था। हाँ। लग रहा था कुछ ही ओवर और मैच खत्म। लेकिन फिर आए मोहम्मद सिराज। उन्होंने जो किया वो तो कमाल ही था। क्या लगता है उस स्पेल में ऐसा क्या अलग था? देखिए, सिराज उस दिन मतलब एक अलग ही जोन में थे। वो सिर्फ रन नहीं रोक रहे थे, वो विकेट लेने आए थे। हाँ, वो आक्रामकता दिख रही थी। बिल्कुल, आक्रामकता और सटीकता दोनों। पहले बेन फोक्स को जल्दी आउट किया, फिर क्रिस वोक्स का विकेट जो चोट के बावजूद खेल रहे थे, बड़ी बात थी। और वो आखिरी विकेट? हाँ, गस एटकिंसन का वो यॉर्कर बिल्कुल निशाने पर। वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो जीत की गारंटी थी। भारत की रनों के मामले में सबसे करीबी टेस्ट जीत। सिराज के 5 विकेट तो ठीक है, वो हीरो थे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की भूमिका, उन्होंने भी 4 विकेट लिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा क्रेडिट सिराज को जा रहा हो? ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, सिराज ने बेशक आखिरी कील ठोकी, पर कृष्णा ने इंग्लैंड की पारी को पहले ही हिला दिया था। अच्छा, कब? खासकर तब जब इंग्लैंड बहुत मजबूत दिख रहा था, याद है? जो रूट 105, हैरी ब्रूक 111। हाँ बिल्कुल, उस वक्त तो स्कोर 301 पर 3 था। लग रहा था इंग्लैंड बड़ा स्कोर बनाएगा। सही लग रहा था, 400 तो आराम से पार होंगे। उस साझेदारी ने तो सच में चिंता बढ़ा दी थी। फिर हुआ क्या एकदम से? कैसे ढह गई पारी? यही तो कृष्णा और बाकी गेंदबाजों का कमाल था। 301 पे 3 से सीधे 367 पर ऑल आउट। मतलब आखिरी 7 विकेट सिर्फ 66 रन। सिर्फ 66 रन पर 7 विकेट, अविश्वसनीय। कृष्णा ने बीच के ओवरों में अहम विकेट निकाले, दबाव बनाया, और फिर सिराज ने आकर वो, जिसे कहते हैं ना, काम तमाम कर दिया। ये दिखाता है टेस्ट क्रिकेट। एक सेशन, कुछ ओवर और मैच पलट जाता है। सही कहा। ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं, शायद दबाव में इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बिखरना भी था। बिल्कुल, दोनों बातें थीं। और हाँ, ये लक्ष्य सेट करने में भारत की बल्लेबाजी, खासकर दूसरी पारी, उसका भी जिक्र जरूरी है। निश्चित रूप से। यशस्वी जायसवाल, वो 118 रन कितने जरूरी थे? बहुत ज्यादा। पहली पारी में हम पीछे थे, तो दूसरी पारी में बड़ा स्कोर चाहिए ही था। जायसवाल की उसी पारी ने भारत को 368 की बढ़त दी और इंग्लैंड को मिला 397 का लक्ष्य, जो आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। और पहली पारी में भी प्रसिद्ध कृष्णा के वो 5 विकेट मत भूलिए, जिन्होंने इंग्लैंड को 247 पर रोका। उसने भी मैच में हमें बनाए रखा था। सही। अच्छा, इस मैच में आंकड़ों के अलावा भी कुछ चीजें थीं जो याद रहेंगी। जैसे क्रिस वोक्स का वो जज्बा, कंधे में चोट, हाथ में स्लिंग, और वो बैटिंग करने आ गए। हाँ, कमाल का जज्बा। भले ही रन नहीं बने, लेकिन ये दिखाता है कि टीम के लिए खिलाड़ी क्या कुछ कर सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सिराज की अपनी कहानी। चौथे दिन कैच छूटा था, दबाव जरूर होगा। हाँ, वो काफी अहम कैच था। बिल्कुल, लेकिन 5वें दिन आकर ऐसे मैच जिताना, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। यही छोटी छोटी बातें मैच को यादगार बनाती हैं। सिराज का ये जुझारूपन, बोक्स की हिम्मत, ये सब टीम के कैरेक्टर को दिखाते हैं। और ये कैरेक्टर इस जीत को और कितना बड़ा बना देता है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ रनों के लिहाज से सबसे कम अंतर वाली जीत नहीं है। ये जीत विदेशी जमीन पर मिली है, ओवल जैसे मैदान पर। हाँ, ये अहम है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ घर पर शेर नहीं है, हम बाहर तेज पिचों पर भी सीरीज जीतने का दम रखते हैं, या कम से कम बराबरी का। ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर है। सीरीज 2-2 से बराबर रही और पहली एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी शेयर हुई। नियम के हिसाब से भारत उसे रखेगा क्योंकि वो पहले होल्डर थे। इंग्लैंड के लिए तो ये काफी निराशाजनक रहा होगा। हाँ, उनके लिए तो ये हाथ में आया मैच गंवाने जैसा था। शायद बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी की कमी खाली, जो ऐसे प्रेशर सिचुएशन को संभालते हैं। उनके लिए ये
काश वाली सीरीज बन गई। और अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन देखें तो कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज, क्या कमाल की बैटिंग की पूरी सीरीज में 754 रन। मतलब बड़े खिलाड़ियों ने बड़े मौकों पर परफॉर्म किया। गिल की कप्तानी में ये वापसी शानदार थी। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये टेस्ट क्रिकेट का एक बेहतरीन नमूना था। इसमें हिम्मत थी, दबाव था, वीरता थी, ड्रामा था, भावनाओं का पूरा उतार चढ़ाव था। सही कहा। ये सिर्फ एक नतीजा नहीं है, ये भारतीय टीम का एक स्टेटमेंट है कि हम किसी भी हाल से वापसी कर सकते हैं, जीत सकते हैं। टीम का आत्मविश्वास और वो लड़ने का जज्बा, वो साफ दिखा। वाकई ये पूरी सीरीज यकीनन आधुनिक क्रिकेट की सबसे रोमांचक सीरीज में गिनी जाएगी, लेकिन ये ओवल का फाइनल मैच, ये आंकड़े और ट्रॉफी से आगे बढ़कर हमें टीम के कैरेक्टर और दबाव सहने की क्षमता के बारे में क्या सिखाता है। और सोचने वाली बात यह भी है कि जब सालों बाद क्रिकेट इतिहास की सबसे करीबी, सबसे यादगार जीतों की बात होगी, तो ओवल की इस जीत को कहाँ रखा जाएगा।